नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ITR-1 यानी कि सहज कैसे फ़ाइल करनी है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ITR-1 कौन फाइल कर सकता है। दोस्तों, ITR-1 इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जो कि इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। उसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। उसकी सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, अदर सोर्स से जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FDR इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया के रेजिडेंट ही नहीं है यानी कि NRI हैं, वो ये ITR फाइल नहीं कर सकते, या फिर जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर जो डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, या फिर जिन्होंने बैंक से कैश विड्रॉ किया है और उनका TDS कटा है, या फिर जिन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे इनकम रेट डेफर किया है, वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ITR-1 को फाइल करने से पहले आपको दो चीज़ों को चेक करना है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, और सबसे पहले अपना जो 26 AS फॉर्म है वो चेक कर लेना है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। इसमें जो इनकम आ रही है वो आपको रिपोर्ट करनी है अपनी ITR में। तो दोस्तों, नॉर्मली आपको 30 जून के बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उस डेट तक ही डायरेक्टर के द्वारा TDS रिटर्न अपडेट कर दी जाती हैं TDS CPC के पोर्टल पे, या फिर यदि बैंक ने आपका TDS नहीं काटा है FDR इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा पे, तो उस केस में इस डेट तक आपकी जो रिटर्न है वो फाइल की जाती है बैंकिंग कंपनी के द्वारा। तो सभी इन्फॉर्मेशन 30 जून तक यहाँ पे आ जाती है। तो आप पहले अपनी ITR को प्रिपेयर कर लें, लेकिन फाइल तभी करें जब आप 30 जून तक ये सभी डिटेल चेक कर लें 26 AS में। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे आपको TDS CPC की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो ये TDS CPC का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आई एग्री प्रेस करेंगे, प्रोसीड पे जो है प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट का जो लिंक दिया है इसे प्रेस करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप HTML व्यू कर सकते हैं, व्यू एंड डाउनलोड पे प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF फाइल में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस डायरेक्टर के द्वारा आपको कितनी इनकम दी गई है और उस पर कितना TDS यहाँ पे काटा गया है। यहाँ पे जो प्लस बटन दिया गया है इसे आप क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हैं कि किस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटा गया है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसे रिपोर्ट करना होता है। तो जो इनकम होगी वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे, उसका जो TDS है वो भी चेक कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो 26 AS में नहीं आएगा, इसलिए आपको एक और स्टेटमेंट देखनी है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विसेज टैब में जाना है, और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS पे प्रेस करना है, जिसके बाद कि आपको नए पोर्टल यानी कि कॉम्प्लायंस पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों, कॉम्प्लायंस पोर्टल आ गए, यहाँ पे आपको AIS पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 चूज़ कर सकते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। तो आप यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS देख सकते हैं, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे यहाँ पे टैक्स पेयर की बिजनेस रिसीट आ रही है। यहाँ पे जो एरो बटन दिया गया है इसे आप प्रेस कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल आ जाएगी नीचे। तो दोस्तों, आप ये जो टैक्स पेयर है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी बिजनेस इनकम आ रही है। ITR-1 सैलरीड एम्प्लॉय या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या अदर सोर्स के केस में फाइल की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ टैक्स पे इन्फॉर्मेशन समरी के साथ ही जो सेकंड टैब है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपको इसे भी प्रेस करना है और चेक करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं TDS एंड TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आएगी। SFT यानी कि स्पेशल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं स्पेसिफाइड, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यदि आपने कोई टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपके कोई इनकम टैक्स का डिमांड या रिफंड है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, और अदर इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके ही आपको अपनी ITR को फाइल करना है। दोस्तों,
यदि आप IT1 फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे कि यदि आप एम्प्लॉई हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा है तो उस केस में सैलरी सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16A में इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली 15 जून तक इशू किया जाता है, तो आपको उस डेट तक वेट करना है और ये सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद ही IT1 फाइल करनी है। इसके अलावा यदि आपकी रेंटल इनकम है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो इनकम हुई है वो आपको पूरी डिटेल इकट्ठी कर लेनी है ताकि आप IT1 में उसे एंटर कर सकें। इसके अलावा बैंक से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने हैं, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, FDR इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आपको कोई डिविडेंड इनकम हुई है तो ये सभी डिटेल आपको कलेक्ट करनी है। दोस्तों उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन प्रिपेयर करना है या फिर ऑफलाइन। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड भी है और ऑफलाइन मोड भी। यदि आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्री फिल्ड डेटा को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि आप ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्सेल यूटिलिटी में ऑफलाइन प्रिपेयर करनी होती है जेसन फाइल और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आज की डेट में ऑफलाइन मोड यहाँ पे इनेबल्ड है, थोड़े दिनों में ऑनलाइन मोड भी इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं असेसमेंट ईयर और यहाँ पे आप फाइलिंग टाइप जो है ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है ITR1 और ITR4 के लिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन जेसन फाइल को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो उससे पहले आपको जेसन फाइल को जो है बनाना है, तो उसके लिए आपको प्री फिल्ड डेटा यहाँ से डाउनलोड करना है। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करना है और जो जेसन फाइल है प्री फिल्ड डेटा की, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर और जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आप इंपोर्ट करेंगे एक्सेल यूटिलिटी में। तो आप यहाँ पे प्री फिल्ड डेटा को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा में असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे 23-24 और यहाँ पे डाउनलोड करके जेसन फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, तो आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 के अंतर्गत ITR1 की यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप इंश्योर कीजिए कि लेटेस्ट वर्जन ही आप यूज़ करें ITR को प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों उसके बाद जब आप एक्सेल फाइल को जिप में से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार ये एक्सेल फाइल ओपन होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है सबसे ऊपर और जो मैक्रोज हैं वो इनेबल कर लेने हैं शीट्स के और ओके पे प्रेस करना है। दोस्तों इस सीट में जो ग्रीन सेल है वो डेटा एंट्री के लिए है, रेड लेबल जो है वो मैंडेटरी फील्ड है, आप कॉपी और कट पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको डेटा एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट प्री फिल्ड की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे आपने जो डेटा भी प्री फिल्ड डाउनलोड किया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से वो इंपोर्ट कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अभी ये डिसाइड करना है कि क्या आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं सेक्शन 115 BAC में या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों भले ही आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा है कि आप नई स्कीम ऑप्ट करेंगे, लेकिन जब आप ITR फाइल कर रहे हैं उसमें आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप नई स्कीम को ऑप्ट करेंगे दोस्तों तो उस केस में आपको कुछ जो बेनिफिट है वो नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, LTA क्लेम नहीं कर सकते हैं नई स्कीम में, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में से आपको मिलती है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पेबल है तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपको नहीं मिलता है। फैमिली पेंशन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी नहीं मिलती। इसके अलावा सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया है या कोई डोनेशन किया है, उसकी डिडक्शन भी आपको नई स्कीम में नहीं मिलती हैं। तो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आप नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ITR को प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आप अपनी इनकम टैक्स की कॉम्पिटिशन बना लेंगे, या तो आप एक्सेल शीट में बना लीजिए या फिर पेपर पे बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, हमारी सैलरी से इनकम है उसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दी है। इसके अलावा हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है जिससे कि म्यूनसिपैलिटी टैक्स लेस कर दिए हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन से, और जो
होम लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट था वो लेस कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी नेट इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी की। इसी प्रकार अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम है, इनकम टैक्स के रिफंड पे इंटरेस्ट इनकम है, एफडीआर थी बैंक में उस पर इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है शेयर से। तो इस प्रकार हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। क्योंकि हमने ओल्ड स्कीम ऑप्ट की है दोस्तों, तो हमें यहाँ से डिडक्शन भी मिलेंगी, जैसे कि हमने LIC में कंट्रीब्यूशन किया है, ट्यूशन फीस बच्चों की भरी है, PPF में कंट्रीब्यूशन किया है, मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारा 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए अप टू 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी यदि एज टैक्स पेयर की लेस देन 60 ईयर्स है। अगर अबव 60 ईयर्स है तो 80TTB के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भी किया है, पे किया है, तो उसकी डिडक्शन लेस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करेंगे एक्सेल यूटिलिटी में। जैसे कि आपने सैलरी हेड के अंतर्गत इनकम भरेंगे, आप अपने फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग चेक करके भर सकते हैं। यदि आपको कोई अलावेंस मिला है जो कि एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में, तो उसकी डिटेल भर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके अलावा जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाउस जो है लेट आउट किया हुआ था, जैसे कि हमने अपनी कंपटीशन बना ली है और उसमें से हमने जो म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए हैं वो लेस हो जाएंगे, और जो होम लोन पे इंटरेस्ट पेबल है वो आपका लेस हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप रिमेनिंग डिटेल फिलअप कर लेंगे, जैसे कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम, इनकम टैक्स रिफंड पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो, या फिर FDR के इंटरेस्ट इनकम, या फिर एनी अदर इनकम जैसे कि डिविडेंड इनकम, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिंग में दिखाएंगे। और दोस्तों आप नीचे जाके डिडक्शन की डिटेल एंटर कर देंगे, जैसे कि 1,80,000 की आपने ATC के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की है, मैक्सिमम 1,50,000 की आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट कर दी जाएगी जो डिडक्शन मिल सकती है। दोस्तों यदि आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो यहाँ पे नीचे अलग से टैब दी गई है शेड्यूल 80D का, जो कि आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल 80D दिया गया है इसे आप फिल कर देंगे, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ से जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80D के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि आपने कोई डोनेशन की है तो 80G का जो शेड्यूल है ये आपको फिल करना है, जिसके बाद की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली जाएगी डोनेशन की डिटेल। और 80TTA यानी कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम हमने भरी है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ तक की मिलती है। या फिर यदि आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट मान लीजिए 9,000 रुपीज़ का आपने ऊपर ऐड किया है यहाँ पे, तो मैक्सिमम 9,000 की मिलेगी। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो अप टू 10,000 रुपीज़ की आप डिडक्शन यहाँ पे एंटर करेंगे यदि आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। तो इस प्रकार ये डिडक्शन लेस होने के बाद आपकी यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि नेट इनकम आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। दोस्तों टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ पे कि कैलकुलेट टैक्स का बटन दिया गया है, ये कैलकुलेट टैक्स, इसे आप प्रेस करेंगे जिससे कि आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो गया है। इसके ऊपर जो हायर एजुकेशन सेस है 4% वो भी कैलकुलेट हो गया है। टोटल टैक्स यहाँ पे आ गया है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया है। क्योंकि ये 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है टैक्स पेबल तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। यदि आपने पे नहीं किया एडवांस टैक्स तो उस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो भी आ रही है। दोस्तों यदि आप लेट फाइल करेंगे तो यहाँ पे लेट फाइलिंग फ़ीस भी आएगी ITR को, यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे। तो दोस्तों आप इस कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हैं जो स्लैब रेट है उनके साथ। तो दोस्तों आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल हेड के अंतर्गत सैलरीड एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे देखिए टैक्स स्लैब पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टैक्स आ जाएंगे एज़ पर ओल्ड टैक्स रजीम, एज़ पर न्यू टैक्स रजीम। तो यदि आपने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट की है तो अप टू 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 12,500 प्लस 20% ऑन 5 लाख रुपीज़, एंड अबव 10 लाख 1,12,500 प्लस 30% ऑन 10 लाख रुपीज़ अबव इनकम जो है। तो इस प्रकार आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी नेट इनकम 5,11,700 आई थी, हमने ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट की थी। तो अप टू 2,50,000 नील टैक्स है, तो 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक की जो इनकम है उस पर 5% हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया।
और 5 लाख से ऊपर की जो इनकम थी यानी कि 11,700 उसके ऊपर 20% टैक्स है। तो इस प्रकार यहाँ टोटल टैक्स आ गया, उसके ऊपर हमने 4% एजुकेशन सेस लगा दिया तो हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई है। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया था। दोस्तों उसके बाद आपका जो टैक्स आया है आपको इसे पे करना है, तो आप यहाँ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ई पे टैक्स का बटन दिया गया है, इसे यूज़ करके आप अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप ये टैक्स की पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको इसकी एंट्री करनी है। यहाँ पे जो TDS का शेड्यूल दिया है इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आपको BSR कोड एंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट एंटर करना है, सीरियल नंबर चालान का एंटर करना है, जो आपने टैक्स पे किया है वो यहाँ पे एंटर करना है और इस शीट को दोबारा से वैलिडेट करेंगे। तो दोस्तों जब आप सभी टैक्स पे कर देंगे यहाँ पे टोटल टैक्स पेड आ जाएगा फ्रंट शीट पे, जो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की शीट है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट जेसन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एक्सेल शीट में लास्ट में एक टैब बन गई है समरी के नाम से, यहाँ पे सेव जेसन का बटन दिया गया है, आपको इसे प्रेस करना है और जेसन फाइल को सेव करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे पथ देख सकते हैं जहाँ पे कि जेसन फाइल सेव हुई है। ई ड्राइव में फोल्डर बनाया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर ये इस पैन नंबर के साथ जो जेसन फाइल है वो सेव हो गई है। तो अब आपको इस जेसन फाइल को अपलोड करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके। तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दें ड्यू डेट से पहले, और टैक्स ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप ITR 1 चूज़ करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप जेसन फाइल को अपलोड करेंगे जो कि अभी आपने बनाई है एक्सेल यूटिलिटी से। दोस्तों उसके बाद आपकी ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपको अपनी ITR वेरीफाई करनी है आधार OTP के साथ या फिर बैंक में आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उससे। तो उसके बाद ही आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड मानी जाती है, या फिर आप साइन करके एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर भी भेज सकते हैं दोस्तों, या फिर आप बाद में भी अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके ई वेरीफाई रिटर्न पे आप प्रेस करेंगे और अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।